हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए एंड लेट अस सी जेमिनाइज दैट ओवरऑल आपका नेक्स्ट मंथ या दिस मंथ जनवरी कैसा बीतने वाला है। सो ये जनवरी फर्स्ट हाफ के लिए होगा ये पूरा रीडिंग, एंड ये पूरा ही डिटेल्ड रीडिंग है। सो जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना इस रीडिंग से, एंड जो चीज़ें रेजोनेट ना करे उसे यहीं पे जाने देना। और मेरे बारे में इंफॉर्मेशन जो होगा वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा, कहीं और या किसी और से नहीं मिलेगा। सो जितना भी रेजोनेट करे उतना लेना, ठीक है। लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी दैट यूनिवर्स इस जनवरी फर्स्ट हाफ में आपके लिए क्या एनर्जीज लेके आना चाहते हैं। ओवरऑल आपके लिए थीम क्या होगा जनवरी 2023 का। लेट अस फाइंड आउट। ओके, सो जनवरी फर्स्ट हाफ जेमिनाइज के लिए जो पहला चीज़ मुझे नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस करोगे अपने यूजुअल कामकाज में। आप जो भी करोगे आपको एक अलग टाइप का सेटिस्फैक्शन रहेगा, बिकॉज जनवरी फर्स्ट हाफ में जेमिनाइज आई सी लाइक आप ज़्यादा लोगों से कुछ एडवाइस या सजेशंस नहीं ले रहे हो। आप बहुत इंडिपेंडेंट हो जब आपकी डिसीजन मेकिंग की बारी आती है। आप बहुत इंडिपेंडेंट हो जब आपको काइंड ऑफ कुछ एक्शन करना होता है आपके किसी भी सिचुएशन में। आई सी दैट आप लोगों से एडवाइस लेना छोड़ दिए हो जनवरी में, बिकॉज आपको लगता है आपके पास वो सारा नॉलेज है, आपके पास वो सारा टाइम है, आपके पास वो सारा एनर्जी है जो आपको चाहिए होगा इस सिचुएशन को फेस करने के लिए। नाउ एक और चीज़ यहाँ पे जो मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहा है जेमिनाई इज़ दैट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आप एक स्ट्रगल में हो, जो स्ट्रगल आपके फाइनेंसेस में हो सकता है कि जनवरी फर्स्ट हाफ में आपको ये लगे कि आपका जो डिज़ायर्ड फाइनेंसेस आप चाहते हो, मे बी आप जितना इनकम चाहते हो, मे बी आप जितना सेव करना चाहते हो पैसा, मे बी आप जितना जल्दी पैसा कमाना चाहते हो, या आप जितना लाइक कैश या बैंक बैलेंस अपने हाथों में रखना चाहते हो, मे बी उतना आपके पास नहीं है जनवरी में। बट आई सी यू दैट थोड़ा सा कुछ लोग स्ट्रेस्ड हो अपने करियर सिचुएशन को लेके, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके, लेकिन यूनिवर्स आपको इतना बताना चाहते हैं दैट आपके पास वो सारा कॉन्फिडेंस, आपके पास वो सारी एनर्जीज है जो आपको चाहिए होगा कि आप इस सिचुएशन से अपने आप को निकाल सको। बिकॉज अगर आप कोई भी फिनेंशियल प्रॉब्लम इस वक्त फेस कर रहे हो वो टेम्पररी है, ठीक है। एंड स्पेशली कुछ लोगों को, अगर आप बिजनेस में हो या अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो, आई सी हियर दैट मे बी इस टाइम पे आपका उतना सारा आपको बिजनेस हो नहीं रहा है, उतना सेल्स नहीं है, उतने क्लाइंट्स आप मीट नहीं कर पा रहे हो। सो उन लोगों के लिए भी मैं कहना चाहती हूँ दैट ये एक बहुत ही टेम्पररी टाइम है, एंड यूनिवर्स इज सेइंग दैट प्रॉस्पेरिटी आपके सामने है। सो ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आपका, पैसों को लेके ये जो टेंशन है आपका, ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है। सो आप इस टेंशन को बाहर निकाल के फेंक सकते हो अपने अंदर से। दूसरा चीज़ ये है दैट जेमिनाइज आई सी आप बहुत इंडिपेंडेंट होने वाले हो। आप आप बहुत मैच्योर हो इस टाइम पे। आपके डिसीजन मेकिंग, आपका बिहेवियर, या आप जिस तरीके से अपने लाइफ को ओवरऑल हैंडल कर रहे हो, आई सी दैट बीइंग अ वेरी मैच्योर्ड एक्शन। लोग काइंड ऑफ आपको ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, लोग आपको जज नहीं कर पा रहे हैं, एंड आप काइंड ऑफ अपना काम से काम रख रहे हो, आप बस अपने मतलब से मतलब रख रहे हो। लाइक आप ज़्यादा लोगों के पर्सनल लाइफ में नहीं एंटर कर रहे हो, ना ही लोग आपके पर्सनल लाइफ में एंटर कर पा रहे हैं, क्योंकि आप काइंड ऑफ अपने बाउंड्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा सख्त तरीके से रख चुके हो। बिकॉज आई सी हियर जेमिनाइज दैट आपके पास जनवरी फर्स्ट हाफ में टाइम नहीं है कि आप लोगों के पीछे टाइम निकालो, या आपके पास वो टाइम नहीं है कि आप बैठ के गॉसिप करो, या आप काइंड ऑफ उन लोगों को टाइम दो जो आपके लिए ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं या वॉट एवर। सो मुझे आप जनवरी में काफ़ी अकेले लग रहे हो, बट अकेले का मतलब ये नहीं है कि आप
दुखी हो या आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, इट्स लाइक आप दूसरों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, क्योंकि आपको अपने लिए कुछ करना है। आप अपना ये जो एक्स्ट्रा टाइम है, ये जो आपका समय है, एफर्ट है, एनर्जी है, ये बस आप अपने ऊपर लगाना चाहते हो, किसी और सिचुएशन या इंसान के ऊपर नहीं। एंड उसमें कोई भी बुरी बात नहीं है, बिकॉज जेमिनाई, आई सी यू गाइज मूविंग फॉरवर्ड। आप इस स्ट्रगल में अपने आप को जिताने की पूरी कोशिश कर रहे हो, एंड आपके लिए जो आने वाला है दैट इज़ अ लॉट ऑफ मनी, फाइनेंसेस, करियर में सक्सेस, ठीक है। एंड ऑल्सो इस टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस आपको रखना है, एंड ऑल्सो साथ साथ में आपका इंट्यूशन पे आपको फोकस करना है, बिकॉज आपका इंट्यूशन आपसे सच कह रहा है, आपका सिक्स सेंस, आपको जो लग रहा है, आपका माइंड आपसे जो कह रहा है वही सच है। सो आप उस चीज़ पे भरोसा करके देख सकते हो, आप अपने माइंड पे भरोसा करके देख सकते हो दैट आपको सही रास्ता उसमें मिल जाएगा। आपको ज़्यादा लोगों से पूछताछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा लोगों की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यूनिवर्स के साथ आप कांटेक्ट में हो, चाहे वो आपके ड्रीम्स के थ्रू, चाहे वो आपका इंट्यूशन, चाहे वो बस आपका नॉलेज, आपका विजडम, आपका पास्ट लेसन, ये सब आपको मदद कर रहा है टू इवॉल्व एंड कम आउट ऑफ द सिचुएशन, या कोई भी मुसीबत से आपको बाहर निकालने के लिए ये सब चीज़ें काफ़ी है जनवरी में। ओके, नाउ व्हाट आई सी हियर, आपका लव सिचुएशन, रोमांटिक सिचुएशन, जेमिनाइज, मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, पहले मैं कुछ जोडियाक साइंस का नाम लेना चाहूँगी। हो सकता है इनमें से कोई आपके पर्सन का जोडियाक हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, डजेंट मैटर। सो मेरे पास यहाँ पे डेफिनेटली है वर्गो, कैंसर, पाइसिस, वी हैव कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस, एंड ऑल्सो एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, एंड Aquarius, yeah, Aquarius I told you. Also Leo energy, ठीक है? Okay, so coming here, Geminis, I see आप kind of January में थोड़ा सा ऑप्शंस ओपन रख रहे हो, स्पेशली सिंगल्स, आपके ऑप्शंस ओपन है, आप काइंड ऑफ इधर उधर कम्युनिकेशन कर रहे हो, मे बी लोग आपसे अट्रैक्टेड है, आप काइंड ऑफ सोशल मीडिया पे रिप्लाई कर रहे हो लोगों को, आप अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हो। सो आई सी यू गाइज इन अ वेरी लाइक अ हैप्पी एनर्जी। बट जेमिनाई में ये भी कहूँगी, जनवरी में आप काइंड ऑफ ज़्यादा लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, जिसके कारण से आप किसी को कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे हो। आप लाइक ऊपर ऊपर से बातें कर रहे हो, आप ऊपर ऊपर से मे बी जस्ट इन्वॉल्व हो रहे हो, ऑप्शंस ओपन रख रहे हो, बट आप ओरिजिनली आप किसी को अपने लाइफ में उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, आप उतना ज़्यादा किसी को करीब से अलाउ नहीं कर रहे हो आपके लाइफ में ताक झाँक करे। एंड कभी कभी वो ठीक है, बट कभी कभी इसे आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये किसी टाइप का इनसिक्योरिटी हो सकता है, कि मे बी आपको लग रहा है कि सब लोग बुरे हैं, या सब लोगों का इंटेंशन ख़राब है, या प्रॉब्लम आप में है दैट आपको कभी एक ट्रू लव नहीं मिलता, या आपको कभी प्रॉपर प्यार नहीं मिलता, वॉट एवर। सो अगर ये वो सिचुएशन है तो आपको वहाँ से निकलना पड़ेगा, वरना कुछ नहीं हो सकता। बिकॉज अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो लव, इफ़ यू आर कीपिंग योर ऑप्शंस ओपन जेमिनाई, आप इनसिक्योर नहीं हो सकते, आपको वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर रखना पड़ेगा। बट हाँ, ऑफ कोर्स आप किसी को अंधाधुंध ट्रस्ट भी नहीं कर सकते हो। सो आपको एक बैलेंस मेंटेन करना चाहिए जेमिनाइज जनवरी में, दैट आप ऑप्शंस ओपन अगर रख रहे हो तो आप लोगों को अलाउ कर रहे हो, हाँ ज़्यादा प्राइवेसी अलाउ नहीं कर रहे हो, बट साथ साथ आप खुद इनसिक्योर भी नहीं हो, यू नो आप खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस एटलीस्ट महसूस कर रहे हो। नाउ आई ऑल्सो सी हियर फॉर सम जेमिनाइज, आप काइंड ऑफ किसी पास्ट सिचुएशन से अभी भी जुड़े हुए हो, किसी पास्ट हर्ट, कोई पास्ट बिट्रेयल, धोखा या कॉन्स्पिरेसी जिसका आप शिकार थे। बिकॉज आई सी लाइक पास्ट में कोई इंसान है जिन्होंने अभी तक आपसे माफ़ी नहीं मांगा, पास्ट में कोई इंसान है जिन्होंने आज तक अपना गलती कबूल नहीं किया। सो आप या तो किसी को माफ़ नहीं कर पाए हो पास्ट से, या आपका जो पास्ट सिचुएशन, पास्ट रिलेशनशिप, या जो पास्ट में शायद चाइल्डहुड में जो एक्सपीरियंसेस रहा है, उसके बेसिस पे आप बहुत जजमेंटल हो जनवरी में, उसके बेसिस पे मे बी आप सब लोगों को जज कर रहे हो, उसके बेसिस पे आप सब लोगों को काइंड ऑफ नेग्लेक्ट कर रहे हो, या सब लोगों को आप एक
काइंड ऑफ टैग दे रहे हो कि सब ऐसे ही है या मेरे साथ ऐसा ही होता है, या ऑल दैट, ट्रस्ट इश्यूज होना, सेल्फ डाउट्स होना. सो यूनिवर्स इज सेइंग कि अगर आपका पास्ट आपके प्रेजेंट में नहीं है तो आई थिंक दैट उस पास्ट को आपको फॉरगिव करके सामने बढ़ जाना चाहिए. बिकॉज जेमिनी, देखिए, इट्स नॉट लाइक आप मूव ऑन नहीं किए हो, आप बेशक मूव ऑन कर चुके हो या कर रहे हो इस वक्त, बट आई कैन टेल यू दैट कुछ चीज़ें हैं जो आज तक आप हजम नहीं किए हो, जो आज तक आप एक्सेप्ट नहीं किए हो. मे बी आपको गुस्सा है इस पर्सन के ऊपर, मे बी आपको किसी टाइप ऑफ रिजेंटमेंट है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है. आपको आज तक समझ नहीं आया व्हाट हैपेंड, आपको आज तक समझ नहीं आया कि इन्होंने क्यों किया जो भी इन्होंने किया. सो यूनिवर्स इज सेइंग जनवरी में अपने पास्ट को भुलाने का समय आ चुका है. जनवरी न्यू ईयर है, सो स्टार्ट विद अ न्यू एनर्जी, स्टार्ट विद अ न्यू बिगिनिंग. बिकॉज पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसमें शायद आपकी कोई गलती नहीं थी, उसमें आप हर्ट हुए हो, बट अगर आप उस हर्ट को लेके, अगर आप उस एक्सपीरियंस को लेके बैठे रहोगे या आपके सबकॉन्शियस माइंड में उसे दोहराते रहोगे, देन आप वैसे टाइप के लोग ही अट्रैक्ट करोगे अनफॉर्चुनेटली, एंड आप वो नहीं चाहते हो. सो इट इज़ टाइम to heal, to forgive, to move on and open your options, या just be happy where you are. present में जीने की कोशिश करो, ना ही past में. When it comes to your person, Gemini, अगर कुछ लोग किसी से डील कर रहे हो यहाँ पे, I definitely see here that दिस पर्सन इज़ ओवर कॉन्फिडेंट. पहला चीज़, इस पर्सन को लग रहा है कि इस पर्सन को इस सिचुएशन में दिस इज़ अ पर्सन जो माफ़ी नहीं मांगते हैं. अगर इन्होंने कुछ गलत किया है, ये माफ़ी नहीं मांगते हैं. दिस इज़ अ पर्सन हु फील्स लाइक ये सच कहते हैं, या इनकी कोई गलती नहीं थी, मे बी आपने इन्हें मिसअंडरस्टैंड किया, आपने इन्हें समय नहीं दिया, आपने इन्हें समझा नहीं. सो एक बात मैं पहले कह दूँ दैट यहाँ पे क्रॉस वॉचर्स देखते हैं. सो कभी कभी क्या होता है, आपकी एनर्जी, आपको लग सकता है कि ये मेरी नहीं, ये मेरी पर्सन की एनर्जी है, एंड आपके पर्सन की जो एनर्जी है आपको लग सकता है वो आपकी एनर्जी है. सो अगर वैसा हो रहा है तो इट्स ओके, आप वैसे उस हिसाब से रीडिंग को देख सकते हैं. नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, आपके जो पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन काइंड ऑफ इस पूरे सिचुएशन को इस नज़र से देखते हैं दैट इस सिचुएशन में उनकी कोई गलती नहीं थी. इस सिचुएशन में उन्हें समझा नहीं गया, उन्हें समय नहीं दिया गया, उन्हें वो एक्सेप्टेंस नहीं दिया गया जो इन्हें चाहिए था. सो ये पर्सन आपके ऊपर थोड़ा सा एंगर महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा महसूस कर रहे हैं. ये पर्सन आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं, या इनका जो ओवरऑल नेचर है यही बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है. ये ओपनली कुछ बोलते नहीं हैं, ये पूरी बात बोलते नहीं हैं, ये क्लैरिटी नहीं देते हैं, या आपके लाइफ में आते जाते रहते हैं, या इस वक्त आप साथ हो बट आपके मन में हमेशा डर लगा रहता है कि ये आने वाले टाइम में आपके साथ रहेंगे या नहीं, या फिर ये कोई प्रॉमिस जो किए हैं वो पूरा करेंगे या नहीं. सो अगर मैं आपके पर्सन की बात करूं जेमिनी, ये पर्सन आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं. अगर आप लोग स्पेशली नो कांटेक्ट वगैरह में हो, ये पर्सन आपको मिस भी करते हैं, ये पर्सन आपको बहुत ही याद करते हैं. लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है, कि ये पर्सन किसी सिचुएशन को चेंज नहीं करना चाहते. सो मान लो आपके कनेक्शन में आपको चेंज चाहिए, आपको लगता है कि ये कनेक्शन थोड़ा सा स्टक हो गया है, या नेगेटिव हो गया है, या नो कांटेक्ट में चला गया है, एंड आपको लगता है कि इस पर्सन के साइड से चेंज आना ज़रूरी है तभी कुछ हो पाएगा. लेकिन आपके पर्सन का जो नज़रिया है, इट्स लाइक वो एक विक्टिम एनर्जी में बैठे हैं. उन्हें लग रहा है इस सिचुएशन में मैं कुछ नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, या तो जेमिनी की गलती है, या तो जेमिनी ने मुझे नहीं समझा, या तो जेमिनी ही कुछ कर सकता है. लेकिन ये काइंड ऑफ अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के बाहर नहीं आना चाहते. दिस इज़ अ पर्सन हु इज़ वेरी एरोगेंट, ज़िद्दी, जो इस वक्त काइंड ऑफ उस ज़िद्दी एनर्जी में है, जहाँ पे वो अपना गलती, अपना फॉल्स नहीं देखना चाहते, वो अपना एक्शन, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाना चाहते. ये काइंड ऑफ ऐसे ही आज़ाद घूम रहे हैं, एंड इन्हें लग रहा है सारी गलती आपकी है, या आपको ही अब कुछ करना पड़ेगा, आपको ही इन्हें मनाना पड़ेगा, या आपको ही कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा, तब जाके कुछ हो पाएगा. बट अंदर ही अंदर दिस इज़ अ पर्सन जो आपको मिस करते हैं, एंड इस पर्सन को ऐसा लगता है कि या तो
इस बार आप वापस आओगे या तो आप नहीं आओगे, लाइक अगर कुछ करना होगा आप करोगे, अगर नहीं है तो इट्स ओवर, इट्स डन, बिकॉज दिस इज़ अ पर्सन यू नो जो इस वक्त कमिटमेंट नहीं देने वाले हैं विद दैट 9 of Cups एनर्जी, सॉरी 9 of Pentacles एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे, बिकॉज आई कैन टेल यू दैट दिस इज़ अ पर्सन हु फील्स दिस अर्ज टू बी हैप्पी, बिकॉज इन्हें लग रहा है कि इनका लाइफ परफेक्ट है, बट ये अपनी ही गलतियों से या डार्कनेस से भाग रहे हैं, ये प्रॉब्लम या चैलेंजेस का सामना नहीं करना चाहते, ये उससे भागना चाहते हैं। इन्हें लगता है भाग जाने से मे बी सब ठीक हो जाएगा, भाग जाने से मे बी आप कुछ चेंज कर दोगे, बट रियलिटी वैसा नहीं है। रियलिटी में इक्वल गिव एंड टेक होना बहुत ही ज़रूरी है किसी रिलेशनशिप को प्रॉपरली यू नो आगे बढ़ाने के लिए। सो आई विश दैट ये पर्सन जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए इस पर्सन को ये फैक्ट, या तो इनका माइंड चेंज हो जाए, बिकॉज राइट नाउ ये बहुत ही नॉन कमिटल वाला एनर्जी मुझे लग रहा है। ये आपको पाना तो चाहते हैं, ये आपके बारे में फील तो करते हैं, इमोशंस तो रखते हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ कि ये सामना नहीं करना चाहते, ये सिचुएशन को फेस नहीं करना चाहते। कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में बात नहीं करना चाहते, उसका सल्यूशन नहीं ढूंढना चाहते। दैट इज़ द प्रॉब्लम जिस वजह से ये कनेक्शन रुका हुआ है, अटका हुआ है। एंड या तो आप यहाँ पे एक्शन लेके देख सकते हो, या तो जस्ट आप इस सिचुएशन को लेट गो कर सकते हो, बिकॉज इवन इफ़ आप एक्शन लोगे इस वक्त, मैं आपको इतना कह सकती हूँ कि ये पर्सन शायद आपको कमिटमेंट ऑफर नहीं करेंगे। सो इस पर्सन को काइंड ऑफ आपको बहुत ही सोच समझ के इस पर्सन से डील करना होगा, बिकॉज दिस इज़ समबडी जो इस वक्त अपने ज़िद में बैठे हुए हैं, जो इस वक्त काइंड ऑफ अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, ना ही इस कनेक्शन को या आपको। सो आई डोंट नो वाई, या मे बी ये उनका नेचर है, या आई डोंट नो क्या चल रहा है, बट दैट इज़ द एनर्जी दैट आई एम फीलिंग फ्रॉम योर पर्सन। Okay, coming back to your finances, your career situation, Geminis, let us see. पहला चीज़ that I already told you, Gemini, is that इस जनवरी मंथ के फर्स्ट हाफ में आपके लिए कुछ आ रहा है आपके फाइनेंसेस में, बिकॉज आई सी लाइक आप लोग कुछ सेव करना चाहते हो, या आप मनी लेके थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट हो, या आपका कुछ प्लानिंग है मनी रिलेटेड इशू में। मे बी आप कुछ सेविंग्स करना चाह रहे हो, कुछ परचेज करोगे इस वजह से। मे बी आप बस अपना EMI भरना चाहते हो जिस वजह से आप थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट हो। मे बी आप कुछ लोन्स वगैरह लेना चाहते हो, या मे बी आप अपना आपकी शादी होने वाली है और उसके लिए आप कुछ सेविंग कर रहे हो। सो वॉट एवर रीजन्स आई सी हियर जेमिनाइज दैट फॉर अ लॉट ऑफ यू आप फाइनेंसेस के बारे में कुछ प्लानिंग करके रखे हो, बट आप एट द सेम टाइम उसके बारे में थोड़ा सा डरे हुए हो कि क्या आपका प्लानिंग काम आएगा, क्या आप सही टाइम के अंदर इतना सारा पैसा अरेंज कर पाओगे, क्या आपकी सेविंग्स अच्छी खासी हो पाएगी, या क्या आप कोई भी लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या आप उसे निभा पाओगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी जेमिनाइज दैट पहला चीज़ जो है यहाँ पे आपको पेशेंस रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज यूनिवर्स इज शोइंग यू दैट आपके लिए जो आने वाला है दैट इज़ मनी, दैट इज़ सक्सेस, फाइनेंसेस, लेकिन आपको ये समझना होगा हाउ टू डील विद इट, बिकॉज इस वक्त बहुत सारे लोगों का एक प्रॉब्लम है कि आप प्रॉपरली अपने फाइनेंसेस को बजट नहीं कर रहे हो, आपका कोई प्रॉपर बजट नहीं है। डजेंट मैटर आप कितना पैसा कमा रहे हो, बट यू डोंट हैव अ बजट, एंड जब तक आप वो बजट या प्लानिंग सिस्टम के अंदर नहीं जाओगे तब तक आपको यही एंजाइटी आपके पीछे लगा रहेगा कि मेरा पैसा कहाँ गया, मेरा पैसा कैसे खर्चा हो रहा है, मेरा पैसा वेस्ट हो रहा है, या मैं सेव नहीं कर पा रहा हूँ, ये सब चर्चे चलता रहेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट जनवरी है, न्यू ईयर है, बेस्ट टाइम है कि आप इस टाइम से, इस ईयर से आप एक बजट करना शुरू कर दे, फाइनेंसेस को प्लान करना शुरू कर दे। आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक जगह, आपकी सेविंग्स एक जगह, आपका बस लग्जरी एक जगह। अगर आप ऐसे डिवाइड करके देखें तो आपके पास एक क्लियर आइडिया होगा कि आप कैसे अपना पैसा, अपना टाइम, अपना एनर्जी हर जगह पे मैनेज कर पाओगे, बिकॉज इस वक्त आपको उसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज 7 of Cups इज टेलिंग मी जेमिनाइज आप कन्फ्यूज्ड हो रहे हो, जेमिनाइज आप
या तो अननेसेसरीली खर्चा कर रहे हो, या तो अननेसेसरीली आप काइंड ऑफ एनजाइटी में हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कौन सा रास्ता लोगे, क्या करोगे। बिकॉज इस वक्त मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी जेमिनाई, इस वक्त आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रहा है। आप पैसा आ भी रहा है आपके पास, बट पैसा जा भी रहा है आपसे, चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कारण से हो या मे बी आप बस लग्जरी कर रहे हो लाइफ में, डजेंट मैटर। बट यूनिवर्स इज सेइंग कि आपको जो सेविंग्स या जो स्टेबिलिटी की ज़रूरत है वो इस वक्त शायद नहीं हो पाएगा, लाइक वो शायद जनवरी में नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके पास नंबर 1 बजट नहीं है, नंबर 2 आप काइंड ऑफ एक ऐसे सिचुएशन में स्टक हो लाइफ में जहाँ पे मे बी आप बहुत स्ट्रगल करके आपको घर चलाना पड़ रहा है, स्ट्रगल करके आपको वो सेविंग करना पड़ रहा है, मे बी आपके सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। सो इस वक्त आप जितना सेविंग्स सोच रहे हो शायद उतना मुमकिन नहीं है। बट व्हाट आई कैन टेल यू इज़ दैट विथ योर कार्ड्स आपके पास वो फाइनेंसेस आएगा, लाइफ में आप एक जगह पे पहुंचोगे, बट तब तक के लिए प्लानिंग करो एंड इतना उदास मत हो जाओ, बिकॉज आपके पास वो सारा कैपेबिलिटीज़, सारा कैपेसिटी, सब कुछ है कि आप अपने लिए एक रास्ता ज़रूर बना पाओगे, आप अपना मंजिल तक पहुंच पाओगे। सो आपको वो समय अपने आप को देना होगा, ठीक है, आपको वो समय, वो इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा टू बी देयर, टू डू दैट, बिकॉज यूनिवर्स आपके साथ है। बट यूनिवर्स इज सेइंग इट इज़ टाइम टू ग्रो अप, इट इज़ टाइम टू चेंज, इट इज़ टाइम टू ट्रांसफॉर्म। अपने हाथों में कंट्रोल को लो। यू नो, यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन जेमिनाई, यू आर अ वेरी लाइक क्रिटिकल थिंकर हो आप बहुत एनालिटिकल हो, लॉजिकल हो। सो ये सब कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, बस थोड़ा सा आपको गाइडेंस या थोड़ा सा आपको प्लानिंग की ज़रूरत है एंड एवरी प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। एंड जिस पैसे का आप चिंता कर रहे हो दैट इज़ कमिंग टू यू। फॉर सम ऑफ यू ये जो जॉब है आपका जिसका आप चिंता कर रहे हो दैट इज़ हैपनिंग फॉर यू। कुछ लोग आप फॉरेन ट्रैवलिंग का सोचते हो एंड बेसिकली आप कुछ कर नहीं पाते हो, इट्स बिकॉज या तो आप फाइनेंसेस का सोचते हो या तो कुछ ब्लॉकेजेस आते जाते रहते हैं आपके रास्ते में। इट इज़ शोइंग मी दैट फॉरेन ट्रैवल का ड्रीम मत तोड़ो, या अगर आप चाहते हो वो हो पाएगा। मे बी आप जिस टाइम के अंदर सोच रहे हो वो होना मुश्किल हो सकता है, बट ये जो फॉरेन ट्रैवलिंग है दिस इज़ समथिंग दैट इज़ डेफिनेटली पॉसिबल। सो इसको आप अपने बकेट लिस्ट में रख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको लगे रहना होगा। यू विल हैव टू कीप ऑन ट्राइंग टू डू वॉट एवर यू आर डूइंग नाउ। सो बेसिकली दैट इज़ वॉट द एनर्जी टेल्स मी हियर जेमिनाई, एंड आई रियली विश दैट आपका ये जनवरी, आपका ये न्यू ईयर बहुत अच्छे से बीते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना अगर आप यहाँ पे नए हैं तो। मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।